Okay, so here we can see that let, like previous question, g of x is equal to f of x whole cube. Okay, let g of x is equal to f of x whole cube. Okay, so now we have to check if मुझे यहाँ पे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है तो g of x की सारी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी. Okay, so here my f is continuous and differentiable in close interval 2 to 7 and open interval 2 to 7 respectively. So here my f is continuous and differentiable in close interval 2 to 7 and open interval 2 to 7 respectively. Now, so अब g आपका है फंक्शन का क्यूब. ठीक है, अब आपको यहाँ पे इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन दोनों को समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो 2 to 7 में आपका इनर फंक्शन मतलब f of x, तो उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए पहले. तो वो है, वो कंटिन्यूस भी है और वो डिफरेंशिएबल भी है. अब उसके ऊपर जो आप आउटर फंक्शन लगा रहे हो दैट इज क्यूब, तो एक्स क्यूब भी आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए. क्या एक्स क्यूब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है. वो पूरे बिलोंग्स टू आर टू आर, क्योंकि फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे आपका एफ का आउटपुट आएगा आर. वो आपका आर आपका इनपुट बनेगा क्यूब का. तो एक्स क्यूब का आपको पता ही है ग्राफ, राइट. इफ यू प्लॉट ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, so it is something like this, right. ऐसे माइनस, सॉरी माय मिस्टेक, तो माइनस इन्फिनिटी से आपको वो इनफाइनाइट तक ही मिलेगा, राइट, लाइक 10x. ओके, तो वो ऐसे चलता जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ. इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. ओके, सो here since both input and output functions are continuous and differentiable, so g of x is also continuous and differentiable in these regions respectively. Okay, or else as per Harsha is telling कि सर f of x whole cube मतलब f of x into f of x into f of x, तो आपका continuous and differentiable होगा. So if it is continuous and differentiable in 2 to 7, then definitely there exists one c that should belong to open interval 2 to 7 such that g dash c is equal to g of 7 whole cube, or sorry, g of 7 minus f g of 2 divided by 7 minus 2. Okay, so if we simplify this, g dash c मतलब उसको डिफरेंशिएशन करना है और फिर वैल्यू c रखनी है. तो f of x होल क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3 f of x होल स्क्वायर f dash x is equal to g of 7 minus g of 2 divided by 7 minus 2. Okay, now here 3 times f of x whole square f dash x, तो अब उसमें हम c रख देंगे, right, because it is exactly at x equal to c ना. Okay, so this will become 3 times f square c into f dash c is equal to, and g of 7 वो आपका हो जाएगा f of 7 whole cube, so it is f of 7 cube minus f of 2 cube divided by 7 minus 2. So it is hence proved. पता चला? Is it clear?
ओके सर हाँ यस विष्णु सर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब 3x² होगा ना सर? हाँ तो एक्स f क्यूब of x होल क्यूब तो हम्म f of x होल क्यूब तो 3f² x उतना होना चाहिए ना, एफ ऑफ एक्स का क्यूब नहीं है ना, इनटू। एफ ऑफ एक्स होल क्यूब है ना। अगर एफ ऑफ एक्स क्यूब होता तो क्या होता, एफ डैश एक्स क्यूब फिर एक्स क्यूब का 3x²। यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स होल क्यूब है, आउटर फंक्शन इज होल क्यूब, सो आपका होगा 3f(x) होल स्क्वायर देन एफ डैश एक्स। फिर हम लोग f of x को एक वेरिएबल करके मानेंगे ना, f of x इज इक्वल टू y करके लेंगे तो ठीक है हाँ, थ्री वाई एफ ऑफ स्क्वायर एक्स होगा। इक्वल टू वाई ले लिया, फिर हाँ 3y² हुआ, फिर dy/dx होगा। अच्छा फिर से डिफरेंस। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके चलो, so shall we move to next questions now? Now we will start your doubts of M14। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ, बस इसके टीपी भी बचे हैं, दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे, इजंट इट। चलो, अब ये संडे आपका M19 का एग्जाम, उसका आप वो करना आराम से, पेपर्स घर पे, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस। सो आर हैविंग 2 days, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे रात को 9 बजे तक भेज देना। नाउ लेट अस डू टुडे टेस्ट डिस्कशन ऑफ M14 एडवांस टेस्ट। ओके, तो M14 एडवांस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन नंबर इन चैट बॉक्स, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है। ओके, सो दैट वी कैन सी दोस क्वेश्चंस नाउ। Okay, so maths section 1 question 2, okay, section 2 question 1 to section 3, और मतलब क्वेश्चन 2 सेक्शन 2 क्वेश्चन 1 सेक्शन क्वेश्चन 2 पता नहीं चल रहा, ठीक है, विल सी। सेक्शन 1 क्वेश्चन 2, ओके, सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 सेक्शन 2 क्वेश्चन 1, फिर हर्षा क्या लिखा है, वो सेक्शन क्वेश्चन 2 का मतलब क्या है, ये सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ओके, सेक्शन 3 क्वेश्चन 3, और वो क्वेश्चन 2 कौन सा सेक्शन का है? Okay, so Vishnu, section A24. One minute. I think we are facing some confusion over here. So
आप देखो, हाँ, तो सेक्शन 1 में आपके हैं पास है क्वेश्चन 1 2 3 4, फिर सेक्शन 2 में आपके पास है क्वेश्चन 1 2, इस तरीके से पूरा, ठीक है। सो विष्णु, सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 और 4 में आपको डाउट है, ओके। नेक्स्ट मनोज, सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 3, ओके। गौरी, सेक्शन 4 क्वेश्चन 1, ओके। हर्षा, section 3 question 3, okay, not question 3 question 2, okay, okay. And Vishnu, section 2 question 1, okay. Section 2 1 2, okay. And section 3 1, okay. हाँ, okay, okay, section 3 1, okay. Harsha, I got it. Soumik, section 2 2 3, section 2 2 3, okay. Section 2 4, सेक्शन 2 में ही 2 3 4 है, तो वापस क्यों टाइप किया, तुरंत लिख देना था ना 2 3 4। चलो, सेक्शन 1 क्वेश्चन 2, ओके। सेक्शन 2 क्वेश्चन 1, ओके। सेक्शन 3 क्वेश्चन 2, सेक्शन 3 क्वेश्चन 2, ओके। चलो, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। सेक्शन 4 क्वेश्चन 1, ओके। सेक्शन 3 क्वेश्चन 1, ओके। सेक्शन 3 1, ओके। सेक्शन 3 1, सेक्शन 2 3, ओके। चलो, सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले आपको डाउट है सेक्शन 1 में 2 3 4, ओके। सो लेट अस सी। सेक्शन 1 क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ओके। विल सी फॉर दिस, ओके। चलो, ऑप्शन ए सबसे पहले, that there are infinite positive integral values of a for which a 13x minus 1 whole square plus 13y minus 2 whole square is equal to 5x plus 12y minus 1 by a whole square। ए क्या है आपको बोला नहीं, बट आपको ऐसा बोला, देर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीग्रल और इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। ओके, तो पहले ये इक्वेशन क्या है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इजंट इट। चलो, तो वहां से हमें पता चलेगा कि इज इट राइट और रॉन्ग। चलो, ये इक्वेशन क्या हो सकता है, तो उसके लिए लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस। चलो, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझना। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। क्या इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो x माइनस ए होल स्क्वायर मतलब x माइनस समथिंग होल स्क्वायर करने के लिए 13 को मुझे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। सो इफ आई एम टेकिंग 13 एज कॉमन, so it will be 13 square x minus 1 by 13 whole square। in the same way यहाँ पे 13 square y minus 2 by 13 whole square is equal to, अब हमें a की पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है। चलो, a को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 12y माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। चलो, अब यहाँ पे 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो हाँ, यस। सो देयरफॉर x minus 1 by 13 whole square plus y minus 2 by 13 whole square is equal to 1 by a square into 5x plus 12y minus 1 whole square divide by 13 square। क्या इसको देख के आप कुछ बोल सकते हो? क्या इसको देख के कुछ पता चल रहा है कि LHS एग्जैक्टली क्या होगा, RHS एग्जैक्टली क्या होगा? ठीक है, क्या यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि LHS में ये जो हमारी पूरी टर्म आ रही है वो x और y पॉइंट का, ठीक है, और कोई भी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट 1,13 1/13 2/13 से डिस्टेंस है, एग्जैक्टली डिस्टेंस का स्क्वायर है, ओके। तो एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट का डिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग इनटू 5x प्लस 12y माइनस 1/13 होल स्क्वायर। अब ये आप देखोगे तो इट इज 5x प्लस 12y माइनस 1, तो ये एक फिक्स लाइन है,
पाई एक्स प्लस 12y माइनस 1, उससे आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो वो आपका होगा अंडर रूट 5² प्लस 12² जो आपका 13 होगा, तो उसका स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली आपका कोई भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पाई एक्स प्लस 12y माइनस 1 लाइन से। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हो एक्स वाई, वही यहाँ पे पॉइंट है एक्स वाई, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर एग्जैक्टली इज, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करो। सर्कल का इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज नॉट कांस्टेंट, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वेरी गुड एबिन। सो यहाँ पे समझो, ये आपको ऐसे पॉइंट्स का सेट मिल रहा है कि जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट है आपका x, y, इसका ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सपोज ये आपका फिक्स पॉइंट है, हम फिक्स इसको मान रहे थे फोकस, याद है आपको, राइट। फोकस को आप क्या नाम देते थे, एस, एस डैश, ये आपका पॉइंट होता था पी, किसी एक परपेंड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था पी एम। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका हो रहा है ये एस पी इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर है, तो ये 1/a हो जाएगा इंटू पी एम। क्या ऐसा फॉर्म हो रहा है, एस पी इक्वल टू 1/a इंटू पी एम? क्या पहले ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ठीक है, ये फॉर्म कैसा आ रहा है वो हमें पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो, इजंट इट अ गुड क्वेश्चन। चलो, अब अगर यहाँ पे, तो ये सर्कल क्यों नहीं है ये भी क्लियर हो गया, राइट। चलो, आपको क्या बोला गया है, देर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वल टू दिस, और चलो ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आपको पता ही एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज योर एसेंट्रिसिटी डेफिनेशन, एसपी बाई पीएम, isn't it? Your eccentricity is sp by pm. ओके, तो यहाँ पे अगर आप sp by pm करोगे, तो here sp by pm equal to 1/a, which is your eccentricity. ओके, सो अब ये आपका क्या हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, या आपका हाइपरबोला भी हो सकता है, राइट। एसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 है तो इट इज इलिप्स। सो इफ एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, इट इज इलिप्स। और अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो ए आपका ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। बट एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एसपी, ओके, ठीक है, हाँ। सो ये आपका होगा ए बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। चलो, नाउ हाइपरबोला क्यों नहीं होगा हर्षा, ई इक्वल टू 1। सर हाँ सर इक्वेशन में x -1/13 होल स्क्वायर प्लस है ना, हाँ हाइपरबोला के लिए माइनस होना चाहिए। हाँ, हाँ, यस, राइट। हाइपरबोला के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, तो हाइपरबोला के लिए अगर ये हमें लाना है एसेंट्रिसिटी एसपी बाई पी एम ग्रेटर देन 1, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं, ए इक्वल टू 1। ओके, हाँ, हाइपरबोला इलिप्स के लिए हमने उसके दूसरी डेफिनेशन से डिराइव किया था कि एस पी प्लस एस एस पी इक्वल टू 2 एंड एस पी माइनस एस एस पी इक्वल टू 2 ए, उस तरीके से। सो चलो, अब ए की आपको पॉसिबल वैल्यूज कितनी मिलेगी यहाँ पे फॉर इलिप्स एंड पैराबोला, राइट, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। सो ए कैन बी हियर 1 टू इंफिनिटी, तो ए की आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी फॉर दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। Are you getting my point, students? Okay. Is it clear? Pi x plus 12y minus 1 line, this point, और यहाँ पे हमने दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने से अगेन प्लस और माइनस वाले ऑप्शंस आते हैं,
फिलहाल हमने दोनों जगह प्लस वाला ऑप्शन ही लिया, माइनस वाला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे एक और हमें रेंज मिलेगी माइनस के लिए। हाँ ओके। हाँ तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है ना मनोज, कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी है, दिस और दिस, राइट, और मीन्स सारी चीजें काउंट होंगी। ओके, दिस और दिस। सो नाउ शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको डाउट था क्वेश्चन 2, नाउ क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। सर हाँ यस, सर इस क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन हुआ है सर। कौन सा? ये क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन सॉरी 2 का सॉरी मैं सिर्फ सॉरी एक सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मल्टीपल है। हाँ यस यस यस, माय मिस्टेक। ओके वेट, बाकी सारे ऑप्शंस, इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस पे ही जंप करना था, पर वो आदत हो गई है ना ऐसा बोलने की, चलो ये क्वेश्चन हो गया अभी इधर। चलो ना ऑप्शन बी। ओके सो the minimum distance of a point 1 comma 2 from the ellipse 4x square plus 9y square plus 8x minus 36y plus 4 equal to 0 is 1. चलो minimum distance of this ellipse or minimum distance of a point from this ellipse is 1. चलो इलिप्स से कोई भी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, या सबसे पहले तो हम इलिप्स को लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली 1,2 पॉइंट है कहाँ पे। ठीक है, इलिप्स के इनसाइड पार्ट में है, इलिप्स के आउटसाइड पार्ट में है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इलिप्स का मिनिमम डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का अगर इलिप्स के रिस्पेक्ट में, सो हियर द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द इलिप्स इज 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलिप्स का एग्जैक्टली ग्राफ कैसा है, कर्वेचर कैसा आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से इलिप्स का अगर इक्वेशन निकालना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0। डेफिनेटली आपको इलिप्स का कुछ इस तरीके का फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि इलिप्स का ओरिजिन क्या है, राइट, मतलब ओरिजिन मतलब सेंटर क्या है, ओके, एज वेल एज उसके फोसाई क्या है। तो चलो वो फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे ऑलरेडी 4x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 8x है, 4 निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x होगा, यस, तो वो एक पॉसिबल है। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाली मेथड हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके सो 4x स्क्वायर प्लस 8x, मैंने लास्ट टर्म की फॉर्मूला आपको लिखा ही थी कि लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ओके, उसी का हमें यूज करना है।